इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक वर्ड स्कैन की तरह काम करेगा अगर आप इसे अपने ज़िंदगी के लिए लेंगे तो। और मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आज दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें ताकि लोग अवेयर हों प्रभु के आने के विषय में और तैयारी के विषय में, और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सतर्क हो जाएं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सबके लिए। आप जानते होंगे कि ये ऐसे दिन हैं जब बहुत अंधकार है, व्यभिचार बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों में इन दिनों में नफ़रतें हैं, बहुत सारे देशों के हालात ख़राब हैं, पैंडमिक है, वॉर सुन रहे हैं आप बहुत सारी खबरें इन दिनों में सुन रहे हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट डेज हैं और प्रभु का आना बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। हम जानते हैं कि वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि कोई चिन्ह बचा नहीं है जिसका प्रचार किया जाए कि ये होगा उसके बाद आएगा। नो, सब कुछ हो चुका है और ये टाइम है कि हम संगति करते रहें, फेलोशिप करें। आप जानते होंगे कि हमने कई बार आपको पहले भी बताया है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आज फिर से आपको इस बारे में इत्तला करूं कि हम एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे जूम पे मिलते हैं। और ट्यूसडे और फ्राइडे की मीटिंग का टाइमिंग रहता है शाम को 7 से 8:30, और संडे का भी सेम रहता है 7 से 8:30। और आप अगर चाहें तो आप इस मीटिंग्स में आ सकते हैं और जो कुछ भी आप सीखें उससे आप हमसे शेयर कर सकते हैं नोट्स बनाकर हमारे चर्च के व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपको हमारी जूम मीटिंग्स में आना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है, जस्ट आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। आपका नंबर, आपका नाम, आपका फ़ोटो किसी को भी दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से हमने टेलीग्राम चूज़ किया ताकि सारी बहनें सेफ़ रहें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप वहां पर नोट्स लिख कर जो मैं प्रीच करता हूं अगर मुझे देंगे तो हम आपको डिसाइपलशिप में ले आएंगे, और डिसाइपलशिप के बाद हम आपको मेंटरशिप भी देंगे। लेकिन पहले आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी ताकि आप बेसिक थिंग्स, प्रेयर के बारे में, वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बहुत सारी बातें आप सीख सके। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और अब आइए, एक अनाउंसमेंट मैं बाद में करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आप में से हर एक को लास्ट में ग्रीट भी करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं हमेशा की तरह आपको एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही उत्तम बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब मरियम यीशु के पैरों पर बैठी थी और मार्था काम कर रही थी, तब प्रभु ने उससे कहा कि जो उत्तम भाग मरियम ने चुना है, मेरे पैरों पे बैठ के मेरी सुनना, वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मैं बिलीव करता हूँ आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इस उत्तम भाग का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में बार बार उन्हीं पापों में अगर गिर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग के 10 मिनट आप इस काउंसलिंग को बहुत ध्यान से सुने और समझें। ये हर एक के लिए है। हो सकता है कि आप में से कोई ये कहे कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मुझे पैसों की कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे घर में सब ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपके घरों में ऐसा ही हो। लेकिन आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि मुझसे पाप नहीं होता, मुझसे गुनाह नहीं होता, अब मैं अपने लाइफ में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका हूँ। आप जानते हैं कोई नहीं कह सकता। यूहन्ना में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं पाप नहीं करता और मैं बिल्कुल साफ हूँ, द बाइबल सेज वह झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति पाप करता है। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो हमारे यीशु मसीह थे। बाकी हम सब पाप करते हैं। एक दिन यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रेयर करने के लिए पहाड़ पे ले गए। और आप जानते हैं कि वहाँ पर एलिया और मूसा यीशु की मौत जो क्रूस पर होने वाली थी उसकी चर्चा करने के लिए वहाँ आए हुए थे। ये गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है।
जब यीशु वहाँ से नीचे उतरा और उसने सबको एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत जल्दी पकड़वाया जाऊँगा, वे मुझ पे थूकेंगे, वे मुझे मारेंगे, वो मुझे पीटेंगे, मुझे मार देंगे, पर तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। ये बात जैसे ही पतरस ने समझी, तब पतरस ने यीशु को साइड में लेके जाके कहा कि प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो। और आपने जाना होगा कि उसके बाद पतरस ने कुछ वादे भी किए कि सब आपको छोड़ दें, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ बंदी गृह में, मतलब जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मार खाने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे बताइए, जब जीसस अरेस्ट हुआ तो वो कौन सा पहला व्यक्ति था 12 चेलों में जिसने ये कहा कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, और मुर्गे ने बांग दी? यही पतरस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, आप इन दिनों में ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे हैं, चर्च ओपन होने के बाद आप अपने कलीसियाओं में जाएंगे और आप अपने घरेलू पास्टर जो हैं आप उनसे भी वचन सुनेंगे। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, क्या आपने कभी अपने ऊपर ये स्टडी की है कि कई बार वचन को सुनने के बाद हमें जब महसूस होता है कि ये वचन तो मेरे लिए है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ। जब भी आपको वर्ड आपके इनसाइड एक लाइट देता है कि आप गलत कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर परमेश्वर से माफ़ी मांगना और प्रभु से ये कहना कि प्रभु मैं आज के बाद नहीं करूँगा, या आप बैठे बैठे कोई डिसीजन लेते हो कि मैं अब आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, इस तरह आप कभी भी रोज रोज होने वाले पापों से बाहर नहीं आ पाएंगे। पतरस ने प्रभु से वादा किया, फिर भी वो गिर गया। हम भी कई बार वचन को सुनने के बाद प्रभु को कहते हैं कि प्रभु बस अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप देखते हैं 3 दिन 4 दिन हमारी पकड़ हमारे साथ रहती है, फिर आहिस्ते 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 हम पीछे हो जाते हैं और उन्हीं पापों में हम फिर से गिरते हैं। जैसे हम यंग हैं तो हमें व्यभिचार का बहुत फोर्स होता है, हम सेम गिरते हैं। जानते हैं रीज़न क्या है? क्योंकि हमने वचन को सुना, हमने उसे स्वीकार किया, हमने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उस वचन पर ओवरकम करने के लिए, जय पाने के लिए हमने परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगा। आप जानते हैं, व्यवस्था के द्वारा बाइबल बताती है, लॉ के थ्रू अगर नजात होती, अगर एक आदमी 10 आज्ञाओं के द्वारा ही सेव हो पाता, तो यीशु क्यों आता? यह पॉसिबल ही नहीं था। हमेशा याद रखिए, जो प्रॉमिसेस आप परमेश्वर से कर रहे हो, आप उन प्रॉमिसेस पे तब तक ही खड़े रह पाओगे जब तक परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जिस दिन अनुग्रह हटेगा, आप वापस गिरेंगे। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर मैं कमज़ोर हूं, मैं इसलिए गिरा हूं। रॉन्ग, आप कमज़ोर नहीं हैं, एक्चुअली आपको अनुग्रह नहीं मिला। और अनुग्रह आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुदा से कहते हैं कि मुझे अनुग्रह दे, लेकिन आप फिर भी ये अपनी ताकत पे बिलीव करते हैं कि अब से नहीं होगा, अब से मैं नहीं करूँगा। याद रखिए, जिस दिन आपको जय पानी है, सिर्फ उसी दिन आपको अनुग्रह मिलेगा। अगर आप एक दिन प्रार्थना करने के बाद 3 दिन आप इस चीज़ में लेके बैठे हो कि मैंने 3 दिन पहले प्रभु से मांगा था, अब क्या, द बाइबल से प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको प्रतिदिन अपने आप में खुदा के साथ चलने के लिए आपको अनुग्रह, ग्रेस, नजात मांगनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली नहीं है। यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। द बाइबल सेज तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। ज़रा सोचिए, क्या ये आपके साथ नहीं हुआ है कि आप चर्च गए या आपने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, चाहे आपने किसी का भी वीडियो देखा यूट्यूब पे, आपने वर्ड सुना, आप कन्विक्ट हुए अंदर में कि यस मैं गलत हूँ, लेकिन हुआ क्या? 2-3 दिन आपने अपने आप को पकड़ा, संभाला, आपके अंदर जो सेल्फ पावर था, आपका सेल्फ कंट्रोल की ताकत थी, आपने वो यूज़ कर ली। उसके बाद क्या हुआ? आप वापस गिर गए। द बाइबल सेज इस एक इंसान का दिल परमेश्वर के अनुग्रह से मजबूत होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप इब्रानियों 13 अध्याय पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा गया है, मन का अनुग्रह से मजबूत होना भला है। आप कुछ भी, कितनी भी मेहनत कर लो, आप अपने वादों पे खड़े नहीं रह सकते जब तक आप परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगते। मैं एक डेफिनेशन आपको जरूर दूंगा अनुग्रह का, कि अनुग्रह क्या है। ये देखिए,
ये मेरे चश्मे का कवर है। आज ये हवा में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि एक हाथ इसे संभाले हुए है, पर अगर ये हाथ हटा दूं तो ये नीचे गिरेगा। अनुग्रह वह हाथ है जो आपको उठाए ले चलता है, आपको संभालता है। कई सारे जो लोग हैं, जब उन्हें परमेश्वर अनुग्रह देता है और उसके बाद वो विजयी होते हैं, फिर वो पता नहीं क्या करते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये गलतियां दूसरे कर रहे हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा अच्छा समझ के सामने वाले को तुच्छ समझते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, और आहिस्ते आहिस्ते वो ग्रेस वापस उनके यहाँ से, उनके घमंड की वजह से चला जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, जब बारिश होती है तो जो जगह ऊपर पहाड़ों पे बनी है वो शायद सूख जाए, लेकिन निचली जगहें बहुत हद तक गीली होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन का फजल आपके ज़िंदगी में आए, याद रखिए, अगर आप थोड़ा ऊपर होंगे ये चला जाएगा, इसलिए नीचे रहिए ताकि ये हमेशा आप तक पानी की तरह बहकर आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर इस बात को समझा होगा कि रोज़ रोज़ के होने वाले गुनाहों को बाहर आने के लिए हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना है। अब आइए, मैं आज के वर्ड में आपको ले जाना चाहता हूं और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं ये काम ऑलरेडी बहुत सालों से हो रहा है। आपने जाना होगा कि आज इस मीटिंग का टाइटल हमने रखा, ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ भी हो सकता है, इट मीन्स ये बहुतों के साथ हुआ है और हो रहा है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। जो मैं आज शेयर करूंगा, जिनके साथ हुआ है, मैं उन्हें एक रास्ता दिखाना चाहता हूं पर पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम कैसे निकलें। लेकिन जो अब तक इस कामों में नहीं आए हैं, मैं उन्हें अलर्ट करना चाहता हूं ताकि वो भी न गिर पड़े। आइए, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ आज के वर्ड में आएं और प्लीज़ मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथी और उसका चैप्टर 3, 2 तिमुथियुस और उसका अध्याय 3। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, आप प्लीज़ मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथी चैप्टर 3, और मैं चाहता हूं आप सब खोल के रखें। पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम आज के वर्ड में आएंगे। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं ताकि आप बाइबल के इस अध्याय को खोल पाएं, 2 तिमुथियुस और उसका चैप्टर 3। जैसे कि आप सभी ने इस टाइटल को पढ़ा होगा, यह हमारे साथ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत समय से शुरू हो चुका है, ये हो रहा है और ये आपके साथ भी हो सकता है। वचन में ले जाने से पहले मैं आप में से हर एक से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज़ आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। मेरी आपसे विनती है, मैं भाई सूरज प्रेमानी आप सबसे विनती करता हूं, आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। आप जानते हैं यहां क्या लिखा है। आइए पहले हम वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। और हाँ, आप लास्ट तक रुकिएगा। आज मैं आपको अपनी भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूं और मैं आपको अनाउंसमेंट भी दूंगा। आइए पहले हम वर्ड पढ़ लेते हैं। 3 का 1 आपके स्क्रीन पर है। पर यह याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर और भले के बैरी। बस ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोबारा आने, रैप्चर की बातें कही, सेकंड कमिंग नहीं। सेकंड कमिंग डिफरेंट है, रैप्चर डिफरेंट है। रैप्चर कलीसिया के लिए है, सेकंड कमिंग
उन सब के लिए है जो प्रभु में थे और उसके साथ नहीं चलते थे, या जिन्होंने गॉस्पेल को रिजेक्ट किया था। और हम सब रैप्चर का वेट कर रहे हैं, सेकंड कमिंग का नहीं। अब जो होने वाला है वो रैप्चर है। कुछ लोग कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत साल पहले एक कमेंट्री बनाई जिसका नाम था मैथ्यू हेनरी, और वहाँ पर ये वर्ड आया है रैप्चर। मेरे ख्याल से शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क न करके हम सही मायनों में क्या होने वाला है उस चीज़ पर अगर ध्यान दें, उठाए जाने के ऊपर हम ध्यान दें, तो हम ज़्यादा आशीषित हो सकते हैं। आप जानते हैं, जब प्रभु ने अपने उठाए जाने के बारे में, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उससे पहले प्रभु ने हमें बहुत सारे साइन दिए थे जो हमने अपनी आंखों से देखे। वॉर, लड़ाइयाँ, आप देख रहे हैं इन दिनों में इजराइल में वॉर्स चालू हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने अपने समय में पैंडमिक देखा, एक खतरनाक पैंडमिक जिसमें लाखों भाई बहन हमारे चले गए। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे सुनामी आई, कैसे समुद्र की लहरें बाहर आई, आसमान की ताकतें हिलाई गई, बहुत कुछ हुआ। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, प्रभु ने इन्हीं दिनों में एक और बात कही थी कि लास्ट डेज में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं जो परमेश्वर से पहले प्रेम आप करते थे, आपके अंदर अब प्रभु के लिए वैसा प्यार नहीं है? और जितना आप लोगों को स्टार्टिंग के डेज में सहन करते थे, माफ़ करते थे, लेकिन अब ये आपके लिए कठिन है। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था ये सीज़न आएगी, और ये अभी नहीं, बहुत टाइम पहले से चल रही है। आइए मैं वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये लास्ट डेज में हमारे साथ क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, अब बाइबल स्टार्टिंग से ही दो ग्रुप्स के बारे में बात करती आई है, दो रास्तों के बारे में, टू वेज। आप जानते हैं, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तब प्रभु ने कहा, मैंने तेरे सामने दो चीज़ें रखी हैं, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और ये ज़िंदगी का फल। आप देख रहे हैं, खुदा ने इंसान को डे 1 पर उसे कुछ दो रास्ते बताए। आप देखते रहेंगे, जब इज़राइल को लेके कनान गया, जब वो बॉर्डर पे पहुंचे थे, तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे सामने आज ज़िंदगी और मौत दोनों रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं तुम ज़िंदगी को चुन लो। फिर से दो रास्ते आए। फिर आप और आगे पढ़ेंगे, जब यीशु ने प्रचार किया तो लास्ट में उसने क्या कहा, दो नींव हैं, एक चट्टान पर, एक रेत पर। दो पेड़ हैं, एक अच्छा पेड़, एक बुरा पेड़। उसने उसके बाद कहा कि दो रास्ते हैं, एक है सकरा और एक है चौड़ा मार्ग, एक छोटी गेट है, एक बड़ी गेट है। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ जब प्रचार करने के बाद भविष्यवक्ताओं ने, चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उनके सामने दो ऑप्शंस रखे कि आप चुनाव करो। आप जानते हैं, स्टार्टिंग से ही दो रास्ते दिखाई दिए हैं। मैं भी आज आपके सामने दो ग्रुप्स रख रहा हूं, और आप में से हर एक को ये जांचना चाहिए कि आप किस ग्रुप में हैं आज। बाइबल बताती है यीशु मारे गए उसके बाद वे कब्र में रखे गए, नई कब्र में। और उसके बाद आपने देखा होगा जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन 40 रात वो हमारे साथ रहा। उसने परमेश्वर के राज्य की बातें की, और उसके बाद बाइबल बताती है 40 डेज के बाद पवित्र आत्मा की आज्ञा को पाकर, प्रेरितों के काम में लिखा गया है 1 में, अमाल में, कि एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल में, कि पवित्र आत्मा से कमांड पाकर वो उठा लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, द बाइबल सेज उसने पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा से भरकर जब चेलों ने प्रचार किया, तब बाइबल बताती है एक मंडली बन गई, 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। और आप जानते हैं, इन 3000 लोगों में एक ग्रुप है बाइबल का, इनमें सबसे अच्छी बात क्या थी, फर्स्ट थिंग, ये प्रेयर करने वाले लोग थे। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी प्रेयर एक लाइफस्टाइल है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रार्थना तब करते होंगे जब उन्हें तकलीफ है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब ये प्रार्थना तब करते होंगे जब इनका मन करता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रार्थना सब जगहों से हारने के बाद एक ऑप्शन है।
मैंने अपने मसीह जीवन में मैं हर तरह के विश्वासी से मिला हूँ जिनकी ज़िंदगी में प्रार्थना कुछ खास महत्व नहीं रखती। वे तकलीफ़ों में जब दब जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि योना ने भी ऐसा ही किया था। 3 दिन वो मगरमच्छ नहीं, वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मच्छ था, एक बहुत बड़ा क्रिएचर था, जब उसके पेट में वो था, लिखा है तीसरे दिन उसने प्रार्थना की। 2 दिन तक वो कोशिश कर रहा था वो कहाँ से भी, मुंह से, कान से उस क्रिएचर के मुंह से निकल आए, लेकिन जब उसने देखा कि अब रास्ता नहीं बन पड़ रहा है, देन ही प्रे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम में जब पतरस के द्वारा मंडली बनी, चर्च बनी, तब वहां लिखा गया है वे प्रार्थना करने वाले लोग थे। उसके बाद द बाइबल सेज वो प्रेरितों से शिक्षा लेते थे। वो ऐसे लोग नहीं थे कि जिनका जब मन करेगा तब चर्च आएंगे, या चर्च बाजू में है तो आराम से घर से निकलेंगे। द बाइबल सेज वे प्रतिदिन आपस में मिलते थे, दुआ करते थे और चेलों के साथ बैठकर उनकी टीचिंग्स लेते थे। चेले उन्हें सिखाते थे कि हमने कैसे यीशु को पानी पे चलते हुए देखा, कैसे हमने ऊपर पहाड़ पे उसे दुआ करते देखा, कैसे उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। हमने देखा कि जब उसे लोग गालियां देते थे तो चुप रहता था, जब लोग उसका अपमान करते थे तो वो कैसे सहन करता था। वे प्रतिदिन यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में सुनते थे। वो ऐसे लोग नहीं थे जो हफ्ते में 1 दिन भी आएंगे और आराम से पीछे बैठ के यॉर्निंग्स देंगे, या तो मीटिंग पूरी होने का वेट करेंगे, या तो कहेंगे कि नहीं आज बारिश है, आज धूप है, आज मौसम नहीं है। वो ऐसे लोग नहीं थे। वे चेलों के पास बैठकर उनकी टीचिंग्स को जो यीशु के जीवन पर होती थी वो सुनते थे। आप जानते हैं वो संगति करते थे, वो एक दूसरे से अपना अनुभव शेयर करते थे। वो जब मिलते थे तो वो ये बात नहीं करते थे कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए, ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं है, अब ये राष्ट्रपति हैं यूएस के। अब वो ये बात नहीं करते थे कि इंस्टाग्राम पे इसने ये किया, इसने ये किया, इसने वे किया। उनके बीच में दुनिया की बातें, संसारी बातें नहीं होती थी। वे आपस में मिलते थे और मैं बिलीव करता हूं वो सीखते थे कि हमने आज खुदा से क्या सुना, समझा। दैट इज द रीजन ये मंडली इतनी स्पिरिचुअल थी, इसलिए इस मंडली को खत्म करने के लिए हर प्रयास किया गया। वे प्रार्थना करने वाले लोग थे। अगर आप ये वचन नहीं जानते हैं, मैं आपके सामने ओपन करता हूं। इस समय आपके स्क्रीन पर है ये वर्ड, प्रेरितों के काम और चैप्टर 2। देखिए जो पहली मंडली थी जो प्रेरितों ने बनाई थी वो कैसी थी, आपके सामने है 242। यहां लिखा है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, टीचिंग्स। प्रेरितों के पास अपनी टीचिंग्स नहीं थी, उनके पास यीशु का जीवन था। वो बताते थे कि कैसे हमारा स्वामी जो हमारा परमेश्वर है एक कुंवारी के द्वारा जन्मा। जब वो 30 साल पे था तो यर्दन नदी पे उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, अंतिम दिनों की बातें की। ये वही है जो आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, शरीर में प्रकट हुआ, उसका प्रचार किया गया। वे गुड़ से गुड़ बातें यीशु मसीह की बताते थे कि कैसे वो बोल्डली प्रीच करता था, दुष्ट आत्माओं को वर्ड कहता था, वो वहां से निकल जाते थे। मुझे एक चीज जरूर इस बात का अंदाजा है कि जब वो टीचिंग देते होंगे तो वो जीसस को सेंटर रखते होंगे। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे जो बार बार पब्लिक को ये कहें कि देखो कितनी बड़ी गैदरिंग है, देखो कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। वे यीशु की जिंदगी के लिए बात करते थे। पहली चीज यहां लिखी गई है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरी बात संगति।